Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 22D of class 11th mathematics, chapter name probability. So let's start the video from first question. 4-digit number are formed by using the digit 1, 2, 3, 4 and 5. Without repeating the digit, find the probability that a number chosen at random is an odd number. Okay, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर इन डिजिट से बनाना है। ठीक, तो कितने मेथड हैं, पहली बात तो ये निकालेंगे कि कितने मेथड हैं कि हम ये नंबर बना सकते हैं इन डिजिट की हेल्प से 4 डिजिट नंबर। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन की प्रोसेस है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर चूज एन एट रैंडम इज एन ऑड नंबर। एक नंबर को सेलेक्ट किया जाए और वो नंबर ऑड नंबर हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहला काम कि हमको ये मालूम करना है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन इन्होंने लगा दिया विदाउट रिपीटिंग, मीन्स कोई भी टर्म आपका रिपीट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है, मीन्स एनएस की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो इवेंट है वो पॉसिबल फेवरेबल इवेंट्स फाइंड करेंगे और लास्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाएगी। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें गिवन डिजिट कौन कौन सी आपके पास जो नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, इन नंबर की हेल्प से आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ये हो गया 4 डिजिट नंबर के लिए एक कॉलम बना लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि आप लोग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, वहाँ का मेथड है। तो टोटल आउटकम्स हमें फाइंड करना है एनएस, मीन्स टोटल कितने नंबर आपके बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड होगा कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, आपको फर्स्ट प्लेस पे कितनी डिजिट फिल की जा सकती है। आपके पास 5 डिजिट का ऑप्शन है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल बाय 4 मेथड, सेकेंड प्लेस फिल बाय 5 मेथड 4 मेथड, फर्स्ट प्लेस फिल बाय 5 मेथड, सेकेंड प्लेस फिल बाय 4 मेथड एंड नेक्स्ट प्लेस बाय 3 मेथड एंड 2। ठीक है ना, ये टोटल आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल 120 नंबर्स बन सकते हैं इनकी हेल्प से। ठीक, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ पर, एक बात हो गई। 4 डिजिट नंबर बनाने थे, बस इतने मेथड है, इतने नंबर आपके बन सकते हैं। मीन्स ये हो गए आपके एनएस। अब बात ये होती है कि इसमें से एनई मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, उसके बारे में बोल रहा है आपसे कि जो नंबर सेलेक्ट किया जाए वो एन ऑड नंबर हो, एक ऑड नंबर हो। ऑड नंबर कब होगा आपका, जबकि आपका यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे कोई ऑड नंबर आ जाए। यहाँ पे ऑड नंबर अगर आएंगे तो वो क्या क्या पॉसिबल है, या तो यहाँ पर ऑड में आपका 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा ना। यानी कि इस प्लेस को फिल करने का मेथड कितना हो गया एन ई। इस प्लेस को वंस प्लेस को फिल करने के टोटल आपके पास कितनी चॉइस है। ऑड बनाना होगा तो या तो यहाँ पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 5 आएगा। तो इसको फिल करने का मेथड हो गया 3 ना। अच्छा, अब बचा हुआ 3 प्लेस आपके पास और है 1, 2, 3। तो अगर एक डिजिट यहाँ पे फिल कर दी गई तो बचे हुए डिजिट को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। एक डिजिट सपोज कर दीजिए, यहाँ पे हमने 1 सपोज कर लीजिए, ये फिक्स्ड कर दिया। तो अब हमारे पास जो चॉइस है इस प्लेस को फिल करने की 4 मेथड, इस प्लेस को फिल करने का 3 मेथड और इस प्लेस को फिल करने का 2 मेथड है। या तो ऐसे होगा। अच्छा, और यह सपोज कर दीजिए इसी तरीके से यहाँ कोई और ऑड नंबर ले सकते हैं, तो वो भी 4, 3 ट्रू होगा। इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 टाइम्स ये कॉम्बिनेशन आपका बन सकता था। ये कितना हो गया 3, 4 12 एंड 6 72 मेथड। ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया था कि अगर एक नंबर सेलेक्ट किया जाए और उसके ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपली बाय सिलेक्शन ऑफ वन नंबर इट वुड बी ऑड इज 72 मीन्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए, तो 36 अपॉन 60, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 अपॉन 10 और 3 अपॉन 5 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 0.3 अपॉन 5 एज ए 0.6 भी बन सकता है, बट आप इसी फॉर्म में लिख दीजिएगा, कोई हरेश नहीं है।
लेकिन पहले आपको ये समझना है कि परमुटेशन या कॉम्बिनेशन जो भी अप्लाई हो रहा होगा वो क्यों अप्लाई होगा या कैसे अप्लाई हो रहा होगा। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। बाकी मेथड आप परमुटेशन डायरेक्ट लगा दीजिए या इसमें एनी एन एस निकाल दीजिए, उसके बाद लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन को आप परमुटेशन के बेसिस पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम परमुटेशन का मेथड अप्लाई करते हैं तो एन एस कैसे मालूम होता, आपके पास 5 डिजिट है और उस 5 डिजिट से हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5p4 इसकी वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 4। ये सॉल्व कर लेंगे, हमको रिजल्ट ये मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का 3 मेथड हो गया, तो वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बचा हुआ आपके पास 3 प्लेस और एक डिजिट कम हो गई, क्योंकि एक डिजिट तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी ना, तो 4p3। जब 4p3 को सॉल्व करिएगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 3, तो ये भी सॉल्व करिएगा तो 432 यहाँ से मिल जाएगा, बाकी मल्टीप्लाइड बाई 3 है। उसके बाद एन ई अपॉन एन एस अप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो इससे पहले हम लोगों को इस मेथड में मिला हुआ है, ठीक। तो मेथड का फ़र्क हो सकता है, बात ये होगी कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप दोनों अप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी दोनों पे आपको नंबर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what is the probability of getting 3 white balls in a draw of 3 balls from a box containing 6 white and 4 red ball। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 6 वाइट एंड 4 रेड बॉल है, मीन्स टोटल उस बॉक्स में कितनी बॉल है, 10 बॉल है, 6 वाइट एंड 4 रेड, क्लियर। उसमें से 3 बॉल को निकाला जाए और उनके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए 3 बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वाइट बॉल इन अ ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेनिंग द 6 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। तो आइए इसका क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्या दिया गया, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर वाइट बॉल 6 है एंड रेड बॉल 4 है, इसमें से 3 बॉल का सिलेक्शन करना है, मीन्स 3 बॉल को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम, अगर से 3 बॉल को ड्रॉ किया जाएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, मीन्स एन एस आपके क्या हो जाएंगे, टोटल बॉल कितनी है 6 + 4 एज ए 10 बॉल है, यानी कि इस 10 बॉल में से आपको 3 बॉल का सिलेक्शन करना है। तो टोटल आउटकम्स 10c3। अब 10c3 को आप चाहिए तो सॉल्व कर लीजिए, चाहिए तो लास्ट में सॉल्व करिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है। 10 - 3 ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ 7। आप 10 को लिख सकते हैं 10 9 8 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो गए, 3 × 2 ये बन जाएगा कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2, 2 4 = 8 3 3 = 9, यानी कि 120 ये हो गए, ठीक। यहाँ तक तो खाली एन एस मालूम हुआ है, फेवरेबल आउटकम्स अभी नहीं निकाला है, ये टोटल आउटकम्स मिले हैं। अभी सिर्फ इतना किया गया है कि आपको टोटल कौन कौन से रिजल्ट मिल सकते थे उसकी बात की गई है। अब इन्होंने कहा कि अगर से 3 बॉल को निकाला गया तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना है ना। तो वाइट बॉल आपके पास कितनी है, 6 वाइट बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम्स एन ई इज इक्वल टू 6c3। जैसे 10c3 को सॉल्व किया वैसे 6c3 को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 - 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 × 2 एंड फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया, 3 2 = 6, मीन्स रिजल्ट क्या मिल गए 5, ठीक। ये 2 काम हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ना, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई मीन्स एन ई 5 अपॉन एन एस 120 इज इक्वल टू 1/24। यहाँ पे एक मिस्टेक है, चेक सही कर लीजिएगा, 5 × 4 एज ए 20, 5 × 4 एज ए 20, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 20, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/6।
ठीक, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज इक्वल टू 1/6 ऐसे आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, 2 हो गए। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 6 वाइट 7 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn at random, find the probability that they will be white। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लें ताकि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ए बैग कंटेन 6 वाइट बॉल 7 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, 3 balls आर ड्रॉन। सबसे पहला काम, टोटल बॉल कितनी हो गई आपकी, 6 + 7 13 + 5 18 बॉल है ना टोटल, यानी कि ये बॉल आपकी हो गई टोटल 18 बॉल। अच्छा, अब इसमें से कितनी बॉल का सिलेक्शन हो रहा है, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स निकालने की, कौन कौन से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। 18 से 3, तो इसको सॉल्व करने का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए इस डिटेल में जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट करने का एक मेथड ये है, 18 17 16 बाई 3 × 2, 3 2 6 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल आउटकम्स मालूम हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 816, ये हो गए टोटल आउटकम्स ना। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये निकाला है हम लोगों ने कि क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल हैं। अब आपको मालूम क्या करना था, उसकी फेवरेबल इवेंट्स निकालना होगा, मीन्स NE, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी वाइट। अब इनके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी है, 6 वाइट बॉल है आपके पास, इस 6 में से कोई भी एक वाइट बॉल अगर निकल आएगी तो ये होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों वाइट बॉल निकल आएगी तो ये होगा कि जो आप चाह रहे थे वो काम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1 20 ना। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपने लिखा हुआ है, इससे पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल में उसमें नहीं जा रहे। कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे नहीं क्लियर करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे सारे मेथड चेक कर सकते हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 बॉल एज ए वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू NE/NS। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस भी तरीके से लाना चाहिए लेते आइए, वो आपकी अपनी चॉइस है। 408 5 204, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसलिए इसको आप आराम से लगाइए। बस कंडीशन, एक कंडीशन है, आप किसी भी लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं तो एक कंडीशन है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। पता चला आपने पहली एक्सरसाइज लगा ली, फिर सेकंड को स्किप कर दिया, थर्ड लगा दिया, फोर्थ को स्किप कर दिया, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जैसे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे शुरू में वो क्वेश्चन भी लगाइए, बट जब रिवीजन करने लगिए तो वो क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन को अप्लाई करिए स्टेप बाय स्टेप। अपने आप आपको समझ में आता रहेगा क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4।